नमस्कार दोस्तों, आज के इस भाग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा कर रहे हैं जो दैनिक जागरण के पृष्ठ में छपा हुआ था और उसमें ये लिखा हुआ था कि आपदा के बीच उभरता हुआ अवसर। कई बार आरएस की मुख्य परीक्षा में या आईएएस की मुख्य परीक्षा में और कई बार ये चीज़ें आपको दैनिक जीवन में भी चर्चा के रूप में मिल सकती है कि आपदा के बीच में उभरता अवसर। सामान्य रूप से ये देखा जाता है कि आपदा के बीच में जब आप अवसर ढूंढ रहे हो तो ये मान के चलो उस आपदा से लड़ने के लिए आपके पास असीम शक्ति होनी चाहिए और उससे लड़ने के लिए आप में वो सामर्थ्य भी होना चाहिए, तभी हम इस प्रकार के कार्य को बखूबी अंजाम दे सकते हैं। आज भारत में कोरोना महामारी जैसी वैश्विक प्रतिस्पर्धी बीमारी पूरे विश्व में एक बड़ा ही महारूप ले चुकी है। उसकी प्रथम लहर का भारत ने डटकर सामना किया था और भारत को कोई विशेष नुकसान भी देखने को नहीं मिला। उस डटकर सामना करने का मुख्य कारण ये था कि भारत में उसमें लड़ने की शक्ति थी और उस शक्ति के दौरान ही भारत ने मास्क, सैनिटाइजर्स, गॉगल्स, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन, इसकी बहुत ही बेहतरीन और अच्छे इंतजाम किए, क्योंकि भारत ने, हो सकता है कि भारत के वैज्ञानिकों ने कोरोना की वास्तविक परिस्थितियाँ क्या थी और किन परिस्थितियों में डेवलप होती इसको महसूस कर लिया। जब भारत ने इन चीज़ों को महसूस किया तो भारत के दवा व्यापार में इतनी तेज़ी आई कि उत्पादन में कि विश्व में तीसरे नंबर पर भारत का दवा व्यापार आया। जब दवा व्यापार का विश्व में उत्पादन के दृष्टिकोण से तीसरा स्थान आया और जहां पूरा विश्व वित्त वर्ष 2020-21 में एक कोरोना की महामारी से बहुत बड़ा वित्तीय घाटे से जूझ रहा था और पूरा विश्व 2% वित्तीय घाटे से जूझ रहा, उस दौरान भारत ने 18% लाभ हासिल किया है। आप एक महसूस कर सकते हो कि जहाँ विश्व 2% घाटे से में गुजर रहा है, वहाँ भारत 18% बेनिफिट में जा रहा है और 23.44 अरब डॉलर अर्थात 1.76 करोड़ का लाभ भारत को हुआ है। और लाभ होने के फलस्वरूप ही भारत की जो दवाइयों की डिमांड है, सिर्फ सामान्य रूप से गरीब देश या विकासशील देशों में डिमांड नहीं हो रही, विकसित देशों ने भी भारत से दवाइयों की डिमांड की। और इसी दौरान भारत ने 2 वैक्सीनें भी बनाई अलग अलग कंपनियों के साथ मिलकर। और जब वैक्सीनें 2 बनाई थी, एक तो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर भारत की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड वैक्सीन बनाई और दूसरी स्वदेश निर्मित जो भारत बायोटेक की थी कोवैक्सीन। ये 2 कोविशील्ड और कोवैक्सीन 2 भारत ने वैक्सीनें बनाई है। और भारत जहाँ विश्व में वैक्सीन चल रही है उसका 60 अर्थात 60% से लेकर 70% जो वैक्सीन के मार्केट में जहाँ विदेशों में वैक्सीन लग रही है वो भारत की वैक्सीन लग रही है। और भारत में टीकाकरण का विश्वव्यापी अभियान भी चल रहा है, वो इन्हीं 2 वैक्सीनों के माध्यम से चल रहा है। जहाँ पूरा विश्व वैक्सीन से जूझ रहा था, वहीं 80 से ज़्यादा देशों में 6 करोड़ डोज भारत ने विदेशों में अपनी वैक्सीन के भेजे हैं। तो आपदा बहुत बड़ी चल रही है, उस आपदा में आप लड़ने का अपना हुनर दिखा रहे हो, वैक्सीन दे रहे हो, वैक्सीन के अलावा जो भी सामान्य चीज़ें हैं वो हम अवेलेबल करवा रहे, तो निश्चित रूप से हमारे पास अवसर है। और जब इस प्रकार की आपदा रहेगी, हम मैदान से हट जाएंगे तो हमारे पास कोई अवसर नहीं मिलेगा। और भारत सरकार मानो, जब भारतीय वैज्ञानिकों ने मानो इस महामारी का बखूबी से डटकर सामना किया, तभी भारत को आज अवसर मिला है और भारत का बहुत अच्छा स्थान भी आया है। और भारत विदेशों में 6 करोड़ से अधिक 80 देशों से ज़्यादा खुराक दे चुका है। भारत ने WHO की जो इमरजेंसी थी यूज लिस्टिंग, अर्थात कोई भी कंपनी आई वो पहले भारत से चर्चा करेगी, उस लिस्टिंग का अनुरूप आगामी कोई क्रियाकलाप होता है, लेकिन भारत ने उस इमरजेंसी को हटा लिया है। कोई भी कंपनी भारत में आसानी से आ सकती है और आसानी से जा सकती है। इससे क्या हुआ कि भारत में आगामी दिनों में कोई भी महामारी आती है, चाहे इस कोरोना की दूसरी लहर चल रही है, उसको लड़ने के लिए जो कच्चा माल है उसकी आपूर्ति आसानी से हो सकती है और आसानी से जा सकती है। इससे भारतीय दवा व्यापार में और ज़्यादा इजाफा होगा और मार्केट में भी भारत की वैल्यू बढ़ेगी, विदेशी कंपनियां भी आएगी। हैदराबाद की एक प्रमुख कंपनी है डॉक्टर रेड्डी लैब। वो कोविड-19 के लिए जो रूस में तैयार हुआ स्पुतनिक वी टीका, उसकी भारतीय साझेदारी है। आप महसूस कर सकते हो कि विदेश की स्पुतनिक वी एक बार सफलता हुई और दूसरी बार सफल हुई है और उसमें ही भारतीय कंपनी के साझेदार है। तो आप महसूस कर सकते हो कि भारतीय दवा व्यापार मार्केट कितना तेज़ी से बढ़ रहा है। और जब स्पुतनिक वी के जो टीके बनेंगे उसके 60% से लेकर 70% तक भारत में उत्पादन होगा, तो भारतीय मार्केट में और इजाफा होगा। और कोल्ड देश होते हैं जहाँ पर दवा व्यापार के मार्केट में माना जाता है, उसके 4 देश हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और एक भारत।
इन्होंने निर्णय किया कि भारत में 2022 तक 100 करोड़ डोज, जो वैक्सीन के डोज है वो भारत में बनाएंगे। ये कार्य जब भारत में होगा तो आप मान के चलो कि भारत कोरोना की बहुत बड़ी महाशक्ति के रूप में उभरेगा। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भारत ने वैक्सीनों में वृद्धि की, विदेशों में सहयोग किया। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भारत ने एक PLI योजना लेकर आई। आत्मनिर्भर भारत की ये योजना है। उस योजना के तहत भारत ने 15,000 करोड़ रुपए उस PLI योजना को दिए हैं। और उस योजना का मुख्य उद्देश्य एक है कि आप विदेशी कंपनियों को साझेदार बनाओ, हमारे यहाँ दवा मार्केट को डेवलप करो, और उस डेवलपमेंट के दौरान आप भारतीय को निश्चित रूप से अलग तरीके से फ़ायदा होगा। ये भी भारत की आत्मनिर्भर योजना है। PLI योजना के तहत दवाओं के कोई भी पूरक अर्थात सामान्य जो रॉ मटेरियल होते हैं उनको बढ़ावा मिलेगा, और इससे दवाओं की जो बिक्री है उसके 3 लाख करोड़, दवाओं की बिक्री में 3 लाख करोड़ का फ़ायदा होगा। और दवाओं के जब निर्यात करेंगे तो 2 लाख करोड़ का इजाफा होगा। और फार्मेसी सेक्टर की जो बड़ी बड़ी कंपनियां ल्यूपिल, रेडीज, सिप्ला, कैडिला, इन्होंने PLI योजना के तहत अपना इंटरेस्ट भी दिखाया। और इन्होंने कहा भी है कि भारत सरकार के द्वारा आयोजित होने वाली ये PLI योजना है वास्तव में बहुत बढ़िया योजना है। इससे फ़ायदा ये होता है कि भारत ने चिकित्सा सुविधा में बहुत शानदार नवाचार किया है, और इस नवाचार का बढ़ावा निश्चित रूप से हमें आने वाले दिनों में मिलेगा, और भारत को निश्चित रूप से मिलेगा। और किसी भी टीका बनाने के लिए भारत ने, जहां विश्व पूरा टीका बनाने के लिए जूझ रहा था, समय सालों वर्ष तक लग जाते हैं, भारत ने कुछ ही समय में वो टीका बना दिया। और टीका बनाकर भारत में तो बहुत बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है, और विदेशों में भी इन टीकों की सप्लाई की है। फलस्वरूप 50 और भारत ने 50,000 करोड़ का निवेश करके NRF, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का भी गठन कर दिया। ये सब कार्य भारत में नवाचार के हो रहे हैं। पहले PLI योजना आत्मनिर्भर भारत की लेकर आए, फिर NRF का गठन किया। सामान्यतया किसी भी बीमारी का टीका बनाने में काफ़ी समय लग जाता है, वहीं भारत ने इस महामारी का टीका कुछ ही महीनों में बनाकर विश्व में और भारत में बहुत बड़ा टीकाकरण अभियान लागू कर दिया। जब भारत ने PLI योजना लेकर आए उसके बाद में भारत ने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का भी गठन किया, NRF का, और उसमें 50,000 करोड़ का भारत ने रखा है पेमेंट। तो आप मान सकते हो इसके दौरान विश्व बौद्धिक संपदा द्वारा वैश्विक सूचकांक जो GI होता है उसके 4 स्थानों में सुधार करके अब वर्तमान में भारत 48 स्थान पर आ गया है। जो कोविड ने मौका दिया है हमें, उस मौके को हमें भुनाना चाहिए, और भुनाकर एक भारत को वैश्विक स्थिति में इस प्रकार अपना स्थान को देना चाहिए ताकि एक भविष्य की महाशक्ति के रूप में भारत मेडिकल सुविधाओं में भारत को लोग विश्व के एक शानदार नज़र से देख सकते हैं। कई मुद्दे ऐसे हैं जिन पर आज भी अमेरिका ने रॉ मटेरियल्स पर रोक लगा रखी है। तो भारत जब महाशक्ति के रूप में बनेगा या उभरेगा तो सारी कंपनियां निश्चित रूप से एक अलग देश भी एक अलग सोच से सोचने लग जाएंगे। तो भारत में एक शानदार अवसर मिला है। जहां तक हो सकता है अभी तक भारत ने इस अवसर का फ़ायदा भी उठाया है, और इस अवसर का आगे भी फ़ायदा उठाना चाहिए। मैं तो इन बिंदुओं के निष्कर्षित रूप में यही कह सकता हूँ कि भारत ने प्रारंभिक चरण में जो सैनिटाइज़र, मास्क, गॉगल्स, वेंटिलेटर्स की सुविधा की, उसके बाद में भारत की दवा व्यापार में तेज़ी से मार्केट बढ़ा, वैक्सीन का निर्माण किया, स्पुतनिक V आई तो भी उसमें भारतीय साझेदार की हिस्सा महत्वपूर्ण रोल रहा, और आगे भी भारत ने अलग अलग फाउंडेशन की स्थापना की। तो भारत का मार्केट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो ये बहुत शानदार अवसर है। आप इस वीडियो को देखो, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब की तो प्रक्रिया चलती रहती है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।